वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद खबर में खुशामदीद। पाक अफगान तनाज़ा का हल अगर सालसी से न निकला तो फिर काबुल से तालिबान को निकलना पड़ेगा। ये बात अब 100% तय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस तनाज़े को हल कराने के लिए मुख्तलिफ ममालिक आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर कतर ने इस मामले में लीड लेते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी कराने के लिए अमली कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब काबुल की सूरत हाल इस वक्त इस वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है कि शुमाली इत्तेहाद ने बाज़ाब्ता तौर पर काबुल की तरफ पेशकदमी का आगाज कर दिया है और अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने और उसके साथ जो उनके दीगर ग्रुप्स अलाइंड हैं, उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक एरिया जो खोस्त के करीब है उस पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि तालिबान को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। और ये वो सिचुएशन है जो मुस्तकबिल में तालिबान की काबुल पर हुकूमत को बहुत बड़े या बहुत बुरे अंदाज से निकालने का सबब बन सकती है। और यकीनी तौर पर यह सिचुएशन पाकिस्तान को तो सूट करती है, अलबत्ता ये इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी ने इस खित्ते के 3 ममालिक को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, ये तीनों मुल्क इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं और हल्की सी चिंगारी इस पूरे रीजन की तबाही का सबब बन सकती है, क्योंकि ये महज बॉर्डर का झगड़ा नहीं बल्कि ये इक़्तिदार, दहशतगर्दी और सफारती गेम का एक खतरनाक मिलाप है, जिसमें तालिबान के इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इंडिया की तरफ से सफारती गेम के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया गया। और इस तरह तीनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और किसी भी एक मुल्क के खिलाफ इकदाम दूसरे और तीसरे मुल्क के अंदर भी किसी न किसी तरीके से असर अंदाज होता है। यही वजह है, अगर आप गौर करें, जब पाकिस्तान की तरफ से काबुल के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की गई थी और उस एयर स्ट्राइक के अंदर ये जो एक बड़े इंपॉर्टेंट खारजी रहनुमा थे नूर वली महसूद, वो मारा गया था और उसके मारे जाने की खबर की अभी तक तरदीद सामने नहीं आई, जो इस बात की तरफ इशारा है कि नूर वली महसूद अब इस दुनिया में नहीं। और नूर वली महसूद पर होने वाले इस हमले के बाद तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज है उसको गर्म किया गया और एक ही दिन में ईरानी सरहद से चित्राल तक ये जो सारे का सारा एरिया है, यहाँ पर तालिबान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया गया और 3 घंटे तक मुसलसल अफगानिस्तान की ये जो तालिबान जंगजू हैं ये पाकिस्तान पर हमला आवर रहे। और उसके बाद जब ये कार्रवाई को उनके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल किया तो उन्होंने पाकिस्तान से सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के ये जो इस वक्त सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उनकी तरफ से ये जो इकदाम किया गया था, इनफैक्ट इसने पाकिस्तान को वो एक जवाज़ फराहम कर दिया जिस जवाज़ की पाकिस्तान को तलाश थी, यानी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकाने, उनके नेटवर्क्स और उनके ट्रेनिंग कैंप्स की तबाही। और इस काम के लिए पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के वो तमाम मुकामात, चाहे वो कंधार में थे, खोस में थे, हिलमंद में थे या काबुल में थे, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई और वो तमाम ठिकाने जिनके बारे में ये दावा किया गया था कि यहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो जनाब तमाम के तमाम को मिलिया मेट कर दिया गया। अगरचे सोशल मीडिया पर ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत है इसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों को मुकम्मल तौर पर यह कहकर उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश की गई कि हमें इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इस सारे अमल के अंदर इंडियन मीडिया भी उनके साथ मौजूद था और इंडियन मीडिया और इंडियन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन्होंने अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको ग्लोरीफाई किया और पाकिस्तान के जवाब को अंडरमाइन किया। हद तो यह है कि रूस के जो टैंक्स थे जो कि अफगान पहली वॉर के दौरान रशिया वहां पर अपने T-50
जो टैंक्स थे वो वहां पर छोड़ के गया था, उन टैंक्स को पाकिस्तानी टैंक्स करार दे दिया गया। और फिर ग्रूक ने, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, उसने इंडिया और अफगानिस्तान के इस झूठ का पर्दे को फाश किया। इसी तरह जो सैटेलाइट इमेजेस बीबीसी की तरफ से रिलीज किए गए हैं और ये जो वीडियो फुटेजेस और सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान के जवाब के बाद जो सामने आई हैं, वो इस बारे में वाज़े तौर पर सबूत पेश करती हैं कि पाकिस्तान ने जिस मुकाम को हिट करने का ऐलान किया था, वो तमाम के तमाम मुकामात पाकिस्तान की तरफ से हिट किए गए हैं। बीबीसी ने ये जो वीडियो फुटेजेस हैं और सैटेलाइट तस्वीर हैं, इनका जायजा लिया और बीबीसी ने इस बात की तस्दीक की कि एक वीडियो जिसकी हमने इस हफ्ते के शुरू में तस्दीक की है, वो 3 इमारतों की ड्रोन फुटेज है, जिसमें नीले रंग की एक तरफ को झुकी हुई छतों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से धुएं के बादल उठते हैं। बीबीसी ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि सैटेलाइट इमेजेस से इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के जिन कैंप्स को और तालिबान जंगजुओं के जिन ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान किया गया, वो 100% निशाना बनी है। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि इमारतों से मिलने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इमारत का पता लगाने में कामयाब रहे और 14 अक्टूबर की सैटेलाइट तस्वीर में इस इमारत को नुमाया नुकसान पहुंचते हुए देखा जा सकता है। अब अगरचे 48 घंटे की फायरबंदी हुई है, लेकिन इस फायरबंदी के बावजूद भी ये जो सरहदी झड़पें हैं वो जारी हैं। स्पिन बोल्दक के ऊपर अटैक पर मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया। अब चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया गया है कि वो अफगानिस्तान की तरफ ज़ब्तो तहम्मुल का मुजाहरा करे और चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकम्मल और देरपा जंगबंदी के क़याम की हमायत करता है। जुमेरात को वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान ने एक मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बयान दिया, जब उनसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरबंदी के हवाले से पूछा गया तो चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का यह कहना था कि चीन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और उनका यह मानना था कि चीन ये कहता है कि दोनों फरीक इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें करें। अब इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि कतर ने जो है वो ये जो 48 घंटे की फायरबंदी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और कतर के मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीकी ने ये जो कंधार है उसकी तरफ से सीज़ फायर की कोशिशों का आगाज़ किया है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीकी कौन हैं, ये भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये कतर के खारजा अमूर के लिए वज़ीर ममलिकत हैं और ये जो अब्दुल अजीज़ अल खलीकी हैं, ये बुनियादी तौर पर कानूनदान हैं। ये इनको कतर का टॉप ट्रबल शूटर माना जाता है। ये सफारतकारी, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और हसास मामलात के लिए बतौर कामयाब मुज़ाकरातकार अपना लोहा मनवा चुके हैं। अल खलीकी कबीले के अहम रुकन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीकी स्टेट सिक्योरिटी के हेड भी हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीकी उनकी कानूनी मामलात में मुआवनत करते आगे आए हैं और उन्होंने अपने आप को मनवाया है। इसके साथ साथ ये जो अल खलीकी हैं, ये कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को सियासी अमूर, सलामती अमूर और इंटेलिजेंस के हवाले से अहम तरीन मालूमात भी फराहम करते हैं। अल खलीकी वो बुनियादी मुज़ाकरातकार थे जिन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और गज़ा तनाज़ा में ये जो सरबराहान ममलिकत थे इनके दरमियान भी राब्ता कारी के फ़राइज़ अल खलीकी के दरमियान थे। अल खलीकी
वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालसी के लिए कतर के नुमाइंदा भी रहे। ईरान में कैद 5 अमरीकी यरगमालियों की रिहाई में भी अल खलीकी का किरदार बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था और इसके साथ साथ जनूबी कोरिया से ईरान के मुंजमद 6 अरब डॉलर से ज़ायद ईरानी फंड्स ईरान को वापस मिलने में भी अल खलीकी ने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लिबनान के सियासी बहरान में भी अल खलीकी ने किरदार अदा किया था और अब कतर की तरफ से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मामलात को तय कराने के लिए और सीज़ फायर को जामे और मुकम्मल जो है जंग बंदी मुआहदे में तब्दील कराने के लिए भी कतर की तरफ से अल खलीकी को जिम्मेदारियां जो है वो तफवीज़ की गई हैं। अब बुनियादी तौर पर इस सारे मामले में जो वजह है वो है दहशतगर्दी और दहशतगर्दी में अफगान रजीम की मुआवनत, और जब तक वो मुआवनत ख़त्म नहीं की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से ये जो एक जामे जंग बंदी का मुआहदा है ये पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इस वक्त भी जारी है और आज भी पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की तरफ से एक और स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 13 से 15 अक्टूबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में भारतीय एजेंसियों के ज़ेर असर दहशत गर्द तंजीम अल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 34 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। दौरान कार्रवाई दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में 18 दहशत गर्द हलाक हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान में किया गया जहां फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द मारे गए। तीसरी झड़प ज़िला बन्नू में हुई जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 दहशत गर्दों को हलाक किया है। तो ये वो जंग है जो पाकिस्तान मुसलसल लड़ रहा है। अब इस जंग का खात्मा करने के लिए अगर अफगान जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करती तो फिर पाकिस्तान के पास इस बात के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो जंग जो पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है वो उस जंग को उठाकर अफगानिस्तान की हदूद में ले जाए ताकि उनको भी इसी तरह की तकलीफ हो जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त जिस तकलीफ का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त आग में जल रहे हैं और पाकिस्तान इस बात से बाखूबी आगाह है कि उसने ये लड़ाई कैसे लड़नी है और इस लड़ाई के लिए कौन कौन सी डेवलपमेंट्स करनी है। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में इस्लामाबाद में तालिबान मुखालिफ जो कुव्वतें थीं उनका एक इजलास भी मुनक्कद हुआ था और उस इजलास पर अफगानिस्तान की तालिबान रजीम की तरफ से शदीद तरीन एतराज़ात भी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में एक ब्रॉडर बेस्ड गवर्नमेंट और तालिबान की बजाय एक ऐसी हुकूमत जो कि अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हो उसके क़याम की तजावीज़ पेश की गई थी। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि शुमाली इत्तेहाद की जानिब से अब जो पेशकदमी है वो शुरू हो चुकी है काबुल की तरफ, और इस हवाले से ये बात सामने आई है कि अहमद मसूद की कमांड के अंदर जो तालिबान के चेक पॉइंट्स थे खोस्त के अंदर उनको न सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ से तालिबान को भगा दिया गया है, बल्कि शुमाली इत्तेहाद की जो ग्रुप्स हैं उन्होंने ये जो खोस्त है यानी अपर पंशेर वैली है इसके ऊपर कब्जा कर लिया है और इस पर कब्जा करने के बाद अब जो पूरा ये वाला पंशेर का एरिया है ये शुमाली इत्तेहाद के ज़ेरे असर आ गया है और शुमाली इत्तेहाद ने अब जो दीगर अफ़गान ग्रुप्स हैं जिनमें गुलबदीन हिकमत यार ग्रुप भी है और सिराजुद्दीन हक्कानी भी हैं उनके साथ भी राब्तों का आगाज़ किया है और उनका ये मानना है कि अगर ये 2 ग्रुप शुमाली इत्तेहाद के साथ मिल जाएं तो वो तालिबान को काबुल से और कंधार से निकाल फेंकेंगे और इसकी उनके मुताबिक वो ये कुव्वत रखते हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि मुल्ला हैबतुल्लाह गुज़िश्ता 48 घंटे से वो लापता हैं।
लापता से मुराद ये है कि मुल्ला हैबतुल्लाह का गुज़िश्ता 48 घंटे, और ये वही टाइम है जब पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ भी मारे गए हैं। उसके बाद से मुल्ला हैबतुल्लाह का जो राब्ते हैं अपनी लीडरशिप से वो मुनक़ता बताए जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल खलीकी की तरफ से जो सालसी कोशिशें शुरू की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान की बुनियादी शर्त ख्वारिज का खात्मा और ख्वारिज की हमायत का खात्मा है। अगर तो अल खलीकी इस मामले में ब्रेक थ्रू कराने पर कामयाब हो जाएं तो फिर मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान में ये जो अनरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये शायद रुक जाए। अदरवाइज अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो सकता है और वहां पर वॉर लॉर्ड्स एक मर्तबा फिर जो है वो सरगर्म हो सकते हैं। और ये काबुल में और कंधार में मौजूद तालिबान रजीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो अब शुमाली इत्तेहाद की तरफ से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.